बॉडी लैंग्वेज से जुड़े कुछ जबरदस्त तथ्य। टॉप 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ऑन बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति में जरूर फंस जाता है जब उसे ये लगता है कि काश वो दूसरे के मन को भी पढ़ पाता और पता लगा पाता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। हालांकि ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई इंसान चाहे तब वो कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्यों की मदद से किसी दूसरे इंसान की चाल ढाल देखकर बहुत हद तक ये पता लगा सकता है कि सामने वाले के मन में आकर चल के रहा है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही मनोवैज्ञानिक तथ्यों के बारे में। नंबर 10, फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्तों, हम इंसान जब भी किसी खास व्यक्ति से पहली बार मिल रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि वो जिससे हम मिलने वाले हैं उसके ऊपर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा पड़े। हालांकि ऐसा सोचते तो सभी है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होता कि आखिर किसी पर अपना बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए उसके पास कितना वक्त होता है और कितनी देर में वो अपने फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के चांस को मिस कर देगा। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जब भी आप किसी खास व्यक्ति से पहली बार मिल रहे होते हैं तब आपके पास उसके ऊपर अपना जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए महज 7 सेकंड का वक्त होता है। ये समय आपको सुनने में जरूर कम लग सकता है, पर असलियत यही है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके सामने वाले इंसान पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़े, तब आपको इन्हीं 7 सेकंड में कुछ यूनिक करना होगा। नंबर 9, बिल्डिंग पर्सनल कनेक्शन। अगर आप किसी के साथ अच्छा पर्सनल कनेक्शन महसूस करते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह ही आपसे बात करते वक्त एक पर्सनल कनेक्शन महसूस करे, तब इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर यह कहा गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से साधारण तरीके से बात करते वक्त बार बार उसका नाम ले रहे हैं, तब ऑटोमेटिकली ही वो आपसे एक पर्सनल कनेक्शन महसूस करने लगेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम किसी से बात करते वक्त बार बार उसका नाम लेते हैं तब उसे हमारे साथ बात करने में कंफर्टेबल फील होता है, और साथ ही उस व्यक्ति के बार बार अपना नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी अपने से ही बात कर रहा है, जिस कारण अपने आप ही उसके मन में एक पर्सनल कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। नंबर 8, मेंटली स्ट्रॉन्ग। आज के समय में दुनिया भर में परिवार का महत्व कम होता जा रहा है और लोगों ने धीरे धीरे अकेले जीने की आदत डाल ली है, जिसका ये परिणाम निकला है कि लोग इस तरह अकेले रहते रहते मानसिक तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं। खैर, बहुत से लोगों को लगता है कि मोबाइल और इंटरनेट की मदद से वो अपने अकेलेपन को दूर करके खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बना सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोबाइल से इंसान का सिर्फ टाइम पास होता है, ना कि उसका अकेलापन दूर होता है। और जब इंसान अकेला रहेगा तब वो मानसिक तौर पर कमजोर तो होगा ही, लेकिन शायद ही आपको पता है कि हम इंसान अकेले ही खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बना सकते हैं। बस इसके लिए हमें करना ये होगा कि एक शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बातें करनी होगी और खुद को प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि मनोविज्ञान के हिसाब से ऐसा करने से इंसान मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 7, बिलीविंग एनीथिंग। दोस्तों, इंटरनेट की इस दुनिया में हम बहुत सी ऐसी खबरें पढ़ते हैं जिन पर यकीन करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है, और यही कारण है कि हम उस खबर के सही होने के साक्ष्य जरूर खोजते हैं। लेकिन शायद ही आपको इस बारे में मालूम होगा कि अगर हम किसी भी रैंडम स्टैटिक्स यानी कि किसी भी बात के आगे research/study/professional सेस लगा देते हैं, और अगर वो बात झूठी भी है तब भी कोई भी उसके ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर लेगा और इस बात के सही होने का प्रमाण नहीं खोजेगा, क्योंकि इन शब्दों की वजह से लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो ऐसे कथनों पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। नंबर 6, प्रेजेंटेशन मैटर्स। जब हम सभी कहीं भी प्रेजेंटेशन या भाषण देने जाते हैं तब अक्सर सही प्रेजेंटेशन और भाषण देने के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर अपना उतना प्रभाव नहीं डाल पाते जितना कि हम सोचते रहते हैं। अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्रेजेंटेशन के वक्त हम किन चीजों में कमी कर देते हैं। वो कमी हमारे शब्दों और काम में नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे अपीयरेंस में होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जब भी किसी स्पेशल ओकेजन में जाते हैं तब उस ओकेजन के लिए हमारा ड्रेसअप भी सही होना चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि के मुताबिक हमारा लुक और हमारा ड्रेसअप भी बहुत हद तक हमारे प्रति लोगों का नजरिया बदलता है और उनके ऊपर हमारी अलग ही छाप छोड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आप किसी स्पेशल ओकेजन पर जा रहे हैं तब इस बात पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारा ड्रेसअप उस ओकेजन के हिसाब से सही है या नहीं। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। नंबर 5, लाइकिंग समवन। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को जरूर पसंद करता है, और इस सब में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में हमें यह पता नहीं होता कि उसे हम पसंद है या नहीं। और यही वजह है कि बहुत से लोग सामने वाले को अपने मन की बात नहीं बता पाते हैं। अगर आप अभी उन्हीं लोगों में से हैं जो इस प्रकार की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, अब एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप इस समस्या से निकल सकते हैं। दरअसल जब आप किसी के साथ बैठे हैं तब आपको बस इतना देखना है कि वो आपके साथ कैसे बैठा है, क्योंकि अगर वो आगे की तरफ झुककर बैठा है और उसके पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, तब वो आपके साथ बहुत ही सहज है और आपको पसंद भी करता है।
इतना ही नहीं, वो आपसे संबंध भी बनाना चाहता है। खैर, आपको यह मनोवैज्ञानिक तथ्य काम का लगता है तब इसे ट्राई जरूर करें। नंबर 4, ग्लव हैंडशेक। कोरोना काल के पहले के समय को देखें तो इस दुनिया में बड़े पैमाने पर हाथ मिलाने का चलन था। मतलब कि जब भी हम किसी व्यक्ति या फिर अपने किसी दोस्त से मिलते थे तब हाथ जरूर मिलाते थे। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि महज हैंडशेक से ही आप ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आपसे हैंडशेक कर रहा है वो आपके ऊपर विश्वास करता है या नहीं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर हैंडशेक से किसी की विश्वसनीयता कैसे पता लगाई जा सकती है। इस बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना बेहद जरूरी है कि हैंडशेक में सिर्फ एक हाथ का महत्व नहीं होता, बल्कि फ्री हैंड का भी महत्व होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि जब भी हम किसी से हैंडशेक कर रहे होते हैं और अगर वो हैंडशेक करते समय अपने दूसरे हाथ से हमारी कलाई को पकड़ता है, तब वो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता है और वो ऐसा करके हमें ये भी बताना चाह रहा होता है कि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के हैंडशेक को ग्लव हैंडशेक कहा जाता है, जो कि बहुत से देशों के राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा अपनाया जाता है। नंबर 3, आई कॉन्टैक्ट। हम इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और बहुत से लोगों के साथ अपना कीमती समय गुजारते हैं, लेकिन इतने लोगों से मिलने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाले को हमसे मिलकर कैसा लगा। खैर, अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे बात करते वक्त हमारे साथ 60% आई कॉन्टैक्ट बना रहा है, तब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो व्यक्ति हमसे बात करते हुए बहुत ही ज्यादा बोर हो गया है और वो जल्द ही भागना चाहता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हमसे बात करते वक्त 80% आई कॉन्टैक्ट बना रहा है, तब निश्चित ही वो हमारी तरफ आकर्षित हुआ है और हमसे दोस्ती करना चाहता है। इतना ही नहीं, अगर कोई हमसे बात करते वक्त पूरे समय यानी कि 100% आंखें मिला रहा है, तब इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो व्यक्ति हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार सिर्फ आंखों की मदद से ही किसी भी इंसान के मन की बात को पता लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा हर बार सही हो ये कहना मुश्किल है। नंबर 2, फीलिंग डिसकंफर्टेबल। इतना तो आप सभी को पता होगा कि हम इंसान भविष्य नहीं देख सकते और यही वजह है कि हमें यह पता नहीं होता कि वो इंसान जिसके साथ हम बैठे हुए हैं वो बात कर रहे हैं वो हमारे साथ कंफर्टेबल है या नहीं। खैर, कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनकी मदद से इस बात को बहुत हद तक पता लगाया जा सकता है। अगर आप किसी पुरुष के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत में मग्न हैं, तब अगर वो पुरुष बार बार अपने चेहरे को हाथ लगा रहा है, तब निश्चित ही वो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर पुरुष डिस्कंफर्ट होने पर बार बार अपने चेहरे को छूते हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो वो डिस्कंफर्ट होने पर अपनी गर्दन, कपड़े, अपने आभूषणों, अपने हाथों को और अपने बालों को छूती है, जिसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि सामने बैठी महिला हमारे साथ सहज नहीं है और असहज महसूस कर रही है। उम्मीद है यह तरीका आगे आपकी मदद करेगा। नंबर 1, थम्स अप मीनिंग। जब भी कोई व्यक्ति हमारी तरफ देखकर मुट्ठी बंद करके ऊपर की ओर अपना अंगूठा दिखाता है, तब ये जरूरी नहीं कि वो हमें यही बता रहा हो कि वो अच्छा है। दरअसल थम्स अप के दुनिया भर में अलग अलग मतलब होते हैं। जी हाँ, अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो उनमें थम्स अप का मतलब गुड होता है। वहीं अगर इटली की बात करें तो वहाँ के लोग थम्स अप तब करते हैं जब उन्हें किसी को गिनती का 1 बताना होता है, मतलब कि यहाँ थम्स अप का मतलब 1 होता है। इतना ही नहीं, जापान के लोग 5 नंबर को प्रदर्शित करने के लिए थम्स अप का प्रयोग करते हैं। हालांकि ईरान की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ की कहानी थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा अलग है। दरअसल यहाँ थम्स अप को कोई शब्द या कोई नंबर नहीं माना जाता, बल्कि अगर यहाँ कोई आपको थम्स अप कर रहा हो तब वो आपसे लिंग कह रहा है, क्योंकि यहाँ थम्स अप का मतलब लिंग ही होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।